हेलो फ्रेंड, दिस इज मी अरुणी श्रीवास्तव एंड वेलकम यू ऑल इन माय चैनल मेडिको सब्जेक्ट। सो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन क्या होती है, वो कैसे उसका वर्क होता है, उसके क्या एडवर्स इफेक्ट है। ओके, तो शुरू करते हैं कि इंसुलिन क्या होती है। तो इंसुलिन को सबसे पहले डिस्कवर किया था बेंटिंग एंड बेस्ट ने। बेंटिंग एंड बेस्ट ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही इंसुलिन को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब ये जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल होते हैं उनके बीटा सेल से सिंथेसाइज होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा सेल्स। ओके, तो जो इसका बीटा सेल होता है, बीटा सेल से इंसुलिन सिंथेसाइज होता है। अब क्या होता है कि इंसुलिन को सिंथेसाइज होने के लिए जो इसका इनिशिएटिव प्रिकर्सर होता है वो प्री प्रो इंसुलिन होता है। ठीक है, प्री प्रो इंसुलिन ये इसका इनिशिएटिव प्रिकर्सर होता है और ये क्या होता है, ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक, अब क्या होता है कि जो प्री प्रो इंसुलिन होता है वो प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, ये जो प्रो इंसुलिन है ये 2 टाइप के चेन से बना है, ए चेन और बी चेन। और ये जो ए और बी चेन है दे आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, अब इसके बीच में एक सी पेप्टाइड भी होता है। सी पेप्टाइड दैट इज कनेक्टिव पेप्टाइड होता है। ये क्या होता है, ये जो कनेक्टिव पेप्टाइड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोटियोलिसिस, ये जो सी पेप्टाइड है ये रिमूव हो जाता है। इस स्ट्रक्चर के रिमूव होने के बाद ये जो प्रो इंसुलिन है वो इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। सो गाइस, अब बात करते हैं एक्शन ऑफ इंसुलिन की। इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड पे। तो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के केस में जो भी पेरिफेरल टिश्यू होते हैं, दैट इज स्केलेटल मसल्स, आप समझ लो। क्या होता है कि स्केलेटल मसल्स में जो भी ग्लूकोज स्टोर हुए होते हैं ज्यादा अमाउंट में, उनके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है जिससे कि ज्यादा ग्लूकोज स्टोर ना हो, ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे। ओके, अब क्या होता है प्रोटीन के केस में क्या होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ाता है बाय इनहेंसिंग द फेलिसिटेशन ऑफ अमाइनो एसिड अपटेक। एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या होता है, ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिल के ही प्रोटीन बना होता है। ओके, तो क्या होता है कि जो ये इंसुलिन है, इंसुलिन अमाइनो एसिड को बढ़ाता है, अमाइनो एसिड के अपटेक को बढ़ाता है जिससे कि प्रोटीन का सिंथेसिस ज़्यादा होता है और ये प्रोटियोलिसिस को भी रोकता है, मींस कि प्रोटीन के ब्रेक डाउन को भी ये रोकता है। अब ये लिपिड के केस में क्या होता है कि जो भी एडिपोज टिश्यू में जो लिपिड होते हैं उनके ब्रेक डाउन को भी ये रोकता है। सो हम बात करते हैं मैकेनिज्म एक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जो वर्क करता है, जो उसका एक्शन है वो किस मैकेनिज्म से वर्क करता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन पे आके वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। जो उसका स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है दैट इज टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। ओके, अब ये जो रिसेप्टर होता है वो 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है। इसके जो 2 सब यूनिट होते हैं, पहला होता है कि अल्फा एंड सेकेंड होता है उसका बीटा सब यूनिट। ओके, जो अल्फा होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे ये फिगर डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये है ये सेल मेम्ब्रेन है। ओके, ये जो अल्फा यूनिट है, 2 अल्फा मींस 1 and 2 अल्फा सब यूनिट एंड बीटा 2 सब बीटा यूनिट। ओके, दिस वन एंड दिस वन। अब क्या होता है कि जो अल्फा यूनिट होता है वो एंटायरली एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मीन सेल के बाहर साइड में होता है कंप्लीटली। और जो बीटा सब यूनिट होता है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, साथ ही साथ इसके पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी भी होती है। अब क्या होता है कि जब इंसुलिन आके अल्फा सेल से बाइंड करता है तो ये बीटा सेल के टायरोसिन एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, बीटा सेल के टायरोसिन एक्टिविटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे एक डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन होने की वजह से जो ग्लूकोज का इंटेक है, ग्लूकोज का सेल के अंदर आने का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इंसुलिन वर्क करती है और इसी मैकेनिज्म के थ्रू ग्लूकोज का जो सेल्स के अंदर जो इंटेक है होता है या फिर बढ़ जाता है।
तो हम बात करते हैं कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन का, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, एलर्जी, एडमा। ओके, तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को इन प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन दे देना जिसकी वजह से ये हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ये हाइपोग्लाइसीमिया होना एडवर्स इफेक्ट में बहुत ही कॉमन कॉज है। इसमें क्या, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि पेशेंट को बहुत ही स्वेटिंग होने लगती है, उसको बहुत ही भूख लगती है, उसको डिजीनेस भी होता है और कंफ्यूजन, बहुत सारे कंफ्यूजन्स होने लगती हैं। ओके, अब ये एलर्जी के केस में क्या होता है कि जब भी लेबोरेटरी वगैरह में इंसुलिन प्रिपेयर होता है, अगर वहाँ पे इंसुलिन अच्छे से प्यूरिफाई नहीं होता है और फिर वही इंसुलिन अगर हम किसी पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं या फिर किसी भी पेशेंट को देते हैं, तो उस केस में वहाँ पे एलर्जी होने के बहुत चांसेस होते हैं। बट ये लेकिन बहुत ही रेयर एडवर्स इफेक्ट है, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट वन पे आते हैं, दैट इज एडेमा। ओके, एडेमा क्या होता है कि किसी भी बॉडी पार्ट में एक्सेसिव फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाना जिसके वजह से उस पार्ट में स्वेलिंग हो जाना, ये भी इसके एडवर्स इफेक्ट में दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा कम दिखाई देता है। और ये जनरली जो इसका एडेमा का जो इफेक्ट है वो हाथ पैर में ही दिखता है। ओके गाइस, तो दिस ऑल अबाउट इंसुलिन। ओके, सो थैंक यू, स्टे ट्यून।